बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल साइंस की क्लास 6 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डियर व्यूवर्स, यूनिट 1 में मैंने ये एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं और अगर आप मेरी वीडियो कंप्लीट देख लें तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। डियर व्यूवर्स, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में से एमसीक्यूज़ लिए हैं। इसका पहला एमसीक्यूज़ है द ऑर्गेनिज्म which are made of large number of cells are called। डियर व्यूवर्स, ये ऑर्गेनिज़म्स जो जानदार चीज़ें हैं जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं जो एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती हैं ऑर्गेनिज़म्स, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑर्गेनिज़म्स विच आर मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड। जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है, जानदार चीज़ बनती है, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है एमोइबा, पैरामीशियम एंड उगलिना। ये एग्जांपल्स हैं जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें डियर्स। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन मिलकर जो है सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम जो है जब इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज इज कॉल्ड। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम छोटी से छोटी चीज़ देखते हैं और ऐसी चीज़ जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं डियर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। माइक्रो मीन्स एंड स्कोप मीन्स। आंसर है माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ए डैश इज़ द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ का यूनिट क्या चीज़ होती है? आंसर है सेल। क्वेश्चन नंबर 7 देखें डियर्स। द फर्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट इन प्लांट सेल इज कॉल्ड। प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर है सेल वॉल। उसे सेल वॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें डियर्स। द सेकेंड वन अंडर द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज कॉल्ड। सेल वॉल के नीचे जो एक और झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें डियर्स। डैश इज़ अ थिक विस्कस लिक्विड विच फिल्स अ स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो जगह होती है और उसको लिक्विड जो होता है, मादा होता है, उसको भरता है, उस मादे का नाम क्या है? उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं डियर्स। साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। प्लांट सेल हैज़ क्लोरोप्लास्ट विच हैज़ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? इट हेल्प्स प्लांट टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो ग्रीन पिगमेंट पर मुश्तमिल होता है। उस ग्रीन पिगमेंट को, उस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? जो हेल्प करता है प्लांट्स की कि वो अपनी खुराक, अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं डियर व्यूअर्स? उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और इस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, ये ग्रीन नज़र आते हैं क्लोरोफिल की वजह से, ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अ प्लांट सेल हैज़ अ सिंगल लार्ज डैश विच सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग टैंक फॉर फूड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट सेल जो होता है एक सिंगल लार्ज क्या चीज़ रखता है? यहाँ पे हमने लिखना है जो सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग टैंक फॉर फूड, जिसमें बहुत सारी खुराक, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसमें स्टोर की जाती हैं। उसे क्या कहते हैं डियर व्यूअर्स? उसे वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल जो होती है ये दोनों प्लांट सेल या एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है।
डियर व्यूअर्स, ये देखें प्लांट सेल का एक डायग्राम लिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लें। ये इसका सेल वाल है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। ये डियर व्यूअर्स इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया गया, साइटोप्लाज्म। ये देखो इसमें जो लिक्विड है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो भरा गया है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा डियर व्यूअर्स इसमें न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस देखें। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखें, इसको समझने की कोशिश करें, और साथ साथ नीचे और MCQs भी हैं, ये भी देखें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इस सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कौन सा हिस्सा होता है? इसमें न्यूक्लियस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, याद रखें, न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन बोथ सेल्स, और न्यूक्लियस दोनों सेल्स में, प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, दोनों में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें डियर्स। द पार्ट ऑफ द सेल विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी एंड आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड। सेल का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक एनर्जी की प्रोडक्शन के साथ होता है, और उसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया उसे कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोनों सेल्स में होता है, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। विच पार्ट ऑफ द सेल प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट सेल का कौन सा पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करता है? प्लांट सेल का वो पार्ट क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस को यूज़ करके अपने लिए खुद खुराक तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें डियर्स। द सेल्स विच परफॉर्म टुगेदर टू मेक। सेल्स जो होते हैं वो इकट्ठे मिलके परफॉर्म करते हैं क्या चीज़ बनाने के लिए? टिश्यू बनाने के लिए सेल्स इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू मेक अ। और मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एन आर्गन को तश्कील देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट, लंग्स, लीवर, आइज़ एंड स्टोमक जो हैं ये आर्गन की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। मसल इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। मसल जो है ये टिश्यू की एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड। वो सिस्टम जो फूड की डाइजेशन या फूड को हज़म करने का रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डियर्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो खुराक हज़म हो जाती है उसको ट्रांसपोर्ट, उसकी मुंतकिली के लिए कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी जस्ट लाइक द डैश कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ अ सेल। ब्रेन जो होता है ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसी तरह सेल की एक्टिविटीज़ को भी कोई चीज़ कंट्रोल करती है, उसको क्या कहते हैं? डियर व्यूवर्स, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। एनिमल सेल्स कंटेन डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा पार्ट है जो प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। और ये हेल्प भी करता है इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो उसमें ये उस दौरान क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। तो ये है ऑर्गेनेल्स, जिसको सेंट्रिओल्स भी कहते हैं, ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।